हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का नमस्कार है, स्वागत है। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है। क्या आपको पता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो तो छोड़ दो मेरे भाई, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये क्या है? गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हम दो प्रकार के दर्पण में देखेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक किस में हम देखेंगे? उत्तल में देखेंगे मेरे भाई, और दूसरा जो हम देखेंगे वो किस में देखेंगे? अवतल में देखेंगे। उत्तल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स कहा जाता है। और अवतल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉनकेव कहा जाता है। याद रखने के लिए एक बात याद रखिए, कॉन्वेक्स में 3 और 3 6 अक्षर है, और उत्तल में 3 अक्षर है। 3 अक्षर है तो यहाँ 6 अक्षर हुआ, और अवतल में 4 अक्षर है तो यहाँ 7 अक्षर हुआ। मतलब जिसमें ज़्यादा हिंदी का अक्षर है उसमें इंग्लिश भी ज़्यादा है, और जिसमें हिंदी कम है उसमें इंग्लिश भी कम है, याद रखिएगा। अब आइए हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कितने स्थितियों में संभव हो पाता है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितना हमें बनाया जा सकता है। इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ध्यान रखना ये कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हम कितने प्रकार के दर्पण में देखेंगे। तो सर कहोगे आप कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में कितना इमेज बनेगा और अवतल दर्पण में कितना इमेज बनेगा मेरे भाई, इसको बेहद देखना जरूरी है। तो देखिए, मैं मानता हूं कि ये हमारा कोई दर्पण है जिसका हमने इस वाले पार्ट को पेंट कर दिया है, और इसका ये क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। इसका ये क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। और इसका ये क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। अब मेरे बच्चे, जो भी किरण आएगी मेरी, इधर से तो आएगी नहीं क्योंकि इधर से पेंट किया हुआ है। किरण कहाँ से आएगा? इधर से आएगा। और इसके बाहर मैं मानता हूँ ये इनफाइनाइट है। ये क्या है? इनफाइनाइट है। तो आप कहोगे कि सर ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में एक हो सकता है कि वस्तु को हम कहाँ रख दें? वस्तु को इनफाइनाइट पे रख सकते हैं। वेरी गुड सर। दूसरे हम कहाँ रख सकते हैं? इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रख सकते हैं। एक तो ये रख सकते हैं, दूसरा ये रख सकते हैं, और तीसरा हम सेंटर पे ही वस्तु को रख सकते हैं। 3 पोजीशन हमने बताया। चौथा हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? सेंटर और एफ के बीच में रख सकते हैं सर, चौथा ये पोजीशन है। 5वां और थोड़ा आगे ले जाइएगा तो फोकस पे रख सकते हैं। और छठा कहाँ रख सकते हैं सर? तो छठा जो आप रख सकते हैं मेरे भाई, एफ और पी के बीच में रख सकते हैं। तो आप कहोगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कितने जगह पे रखा जा सकता है? तो कहोगे कि सर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को 6 जगहों पे रखा जा सकता है। कितने जगहों पे रखा जा सकता है? 6 जगहों पे रखा जा सकता है। अच्छा बताओ कौन कौन के? तो पहला इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट और सी के बीच में, तीसरा सी पे, चौथा सी और एफ के बीच में, 5वां एफ पे, और छठा एफ और पी के बीच में। फिर से याद रखिएगा, कहाँ कहाँ बताएं? पहला इनफाइनाइट पे बताएं सर, दूसरा इनफाइनाइट एंड सी के बीच में बताएं सर, तीसरा तो सी पर बताएं सर, चौथा सी और एफ के बीच में बताएं, 5वां एफ पर बताएं, और छठा एफ एंड पी के बीच में बताएं सर। इतनी बातों को याद रखना मेरे भाई। तो मैंने कहा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की कितनी पोजीशन हो सकती है? 6 पोजीशन हो सकती है। ये आपने देख लिया। अब जरा हम देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कितने जगहों पे रखा जा सकता है। मेरे ब्रदर देखो, ये हमारा है कुछ उत्तल दर्पण। ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। तो इसका सेंटर इधर होगा, मान लेते हैं इसका ये एफ है, और इसका सेंटर ये सी है। ये फोकस है और ये इसका क्या है? सेंटर है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए किरण हमारा किधर से आएगा। तो कहोगे सर किरण तो इधर से आएगा नहीं क्योंकि इधर कलर किया हुआ। किरण जो भी आएगा इधर से आएगा। तो ये हमारा पोल है। तो इधर एक ही स्थिति बन सकती है कि पोल के बाहर सी और पी तो इधर आ गया है, तो बच क्या गया? इनफाइनाइट हो सकता है। क्या आ सकता है? इनफाइनाइट आ सकता है। तो सर अगर बताओ कि इसमें वस्तु को रखना, वस्तु तो इधर रहेगा नहीं क्योंकि इधर से आएगा तो ये पेंट पर रहा है, और पेंट की ओर से कोई भी किरण नहीं आती। तो वस्तु या तो यहाँ रख सकते हैं या तो वस्तु को यहाँ रख सकते हैं। 2 ही कंडीशन है, या तो इनफाइनाइट पे रख लीजिए, और या तो इनफाइनाइट और पी के बीच में रख लीजिए। क्यों? क्योंकि उत्तल में सर एफ जो है वो इधर आ गया है, सी इधर आ गया है। न तो एफ पे रहेगा, न तो सी पे, न तो एफ और पी के बीच में, न तो एफ और सी के बीच में। ये सारे कंडीशन खत्म हो चुके हैं क्योंकि इधर वाली साइड को क्या कर दिया है हमने? पेंट कर दिया। किरण आएगी कहाँ से? इधर से आएगी। इधर कितने कंडीशन है? एक इनफाइनाइट अनंत में कहीं पे भी हो सकती है, और दूसरा अनंत और पी के बीच में हो सकता है। तो हमने कहा कि उत्तल दर्पण में, हमने क्या कहा मेरे बच्चे? उत्तल दर्पण में वस्तु की 2 स्थिति संभव है। किस दर्पण में मेरे भाई?
उत्तल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को कितने जगह पे रखा जा सकता है? दो। एक कहाँ रखा जा सकता है? इनफाइनाइट पे, और दूसरा इनफाइनाइट और पी मतलब पोल, इनफाइनाइट और पी के बीच में रखा जा सकता है। इनफाइनाइट और पी के बीच में रखा जा सकता है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं क्या मैं बता रहा हूँ? इधर सर 2 ही है, उधर 6 है, क्योंकि मेरे बच्चे इधर जो है पोल फोकस पे वस्तु नहीं हो सकता है, चूंकि यहाँ पेंट किया हुआ, इधर से कोई किरण नहीं आ सकता है। सी पे भी नहीं रखा जा सकता है, लेकिन जब अवतल करेंगे तो एफ पे भी रहेगा, सी पे भी रहेगा, बीच में भी रहेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन कहोगे कि सर उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 जगहों पे रख सकते हैं, एक कहाँ पे? इनफाइनाइट पे, और एक इनफाइनाइट और पी के बीच में। और दूसरा जब हम बात करें मेरे बच्चे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कितने जगहों पे रखा जा सकता है, तो 6 जगहों पे रखा जा सकता है। और वो कहाँ कहाँ रखा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को रोक करके इसे लिख लीजिए। और अब हमें देखना है कि अवतल दर्पण में मेरे बच्चे वस्तु को कितने जगहों पे रखा जा सकता है। तो आप कहोगे कि सर ये है हमारा अवतल दर्पण, इसका ये वाला भाग पेंट किया गया है, इसको कहा जाएगा अवतल दर्पण। इसका ये हो जाएगा पोल, इसका ये हो जाएगा फोकस, इसका हो जाएगा ये सेंटर, और इसका ये हो जाएगा इनफाइनाइट पे। यही हमारा वस्तु बनता है ना। तो आप कहोगे कि सर एक स्थिति हो सकती है कि वस्तु को आप यहाँ पे डाल दीजिए, पहली स्थिति हो सकती है कि वस्तु को यहाँ पे डाल दीजिए, दूसरा हो सकता है कि इस दोनों के बीच में वस्तु को रख दीजिए, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कह सकते हो कि वस्तु को बीच में रख लीजिए, सी पे रख लीजिए। चौथा कह सकते हो कि सी और एफ के बीच में रख लीजिए सर। और पांचवा कह सकते हो कि सर एफ पे ही वस्तु को डाल दीजिए। और छठा कह सकते हो कि एफ और पी के बीच में वस्तु को डाल दीजिए। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण में वस्तु की कितनी स्थिति संभव है मेरे भाई? तो अवतल दर्पण में वस्तु को अगर रखना है तो कितने तरीकों से रख सकते हैं बताइए ना? 6 तरीकों से रख सकते हैं। पहला इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट और सी के बीच में, इनफाइनाइट एवं सी पर। तीसरा मेरे बच्चे सी पर, तीसरा कहाँ? सी पर। और चौथा कहाँ रहेगा? सी और एफ के बीच में, चौथा जो रहेगा सी और एफ के बीच में। पांचवा एफ पर, छठा एफ और पी के बीच में। इतनी पोजीशन संभव है। लेकिन अब उत्तल दर्पण की जब हम बातें करते हैं तो सेंटर इसका इधर आ जाता है और फोकस इसका इधर आ जाता है, जिस कारण से इनफाइनाइट इधर से ही किरण आ सकती है, इधर से कोई किरण नहीं आएगी। जो किरण आएगी इधर से आएगी। तो इधर कहोगे कि सर 2 ही वस्तु हो सकती है, एक तो इनफाइनाइट पे हो सकती है और दूसरा हो सकती है इनफाइनाइट और पी के बीच में हो सकती है। इसलिए उत्तल में कितनी चीज संभव है? 2, एक इनफाइनाइट पे और एक इनफाइनाइट और पी के बीच में। लेकिन अवतल में कितने संभव है मेरे भाई? 6 कंडीशन संभव है। कौन कौन है जरा गिनाइएगा। पहला कहोगे कि सर ऐसे लाइन होता है, ये पी होता है, ये एफ होता है, ये सी होता है, ये इन्फिनिटी होता है। तो पहला कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी पे। दूसरा इसके और इसके बीच में। तीसरा कहाँ रहेगा? देखो ये दूसरा, ये तीसरा कहाँ रहेगा? सी पे। चौथा कहाँ रहेगा? सी और एफ के बीच में। पांचवा कहाँ रहेगा? एफ पे। और छठा कहाँ रहेगा? एफ और पी के बीच में। बस दिमाग लगाना है, याद नहीं करना है मेरे बच्चे। तो ये 6 का 6 कंडीशन हुआ पे जहाँ पे वस्तुओं को हम रख करके। देखिए मेरे बच्चे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पहले हम ट्रिक से आपको बताते हैं, फिर थ्योरी में हम आपको प्रवेश कराएंगे। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं करोगे। देखिए अवतल दर्पण में वस्तु को कितनी जगह पे रखा जा सकता है? तो आप कहोगे कि सर इनफाइनाइट पे, नंबर 2 इनफाइनाइट सी पे, तीसरा सी पे, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पे, छठा एफ और पी के बीच में। अब देखो जब वस्तु इनफाइनाइट पे रहेगा, और वस्तु खिसकते हुए इधर जाता है, तो जब वस्तु इनफाइनाइट पे रहता है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। ये तो हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर? फोकस पे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर? फोकस पे बनेगा। याद रखेंगे, ये 1 नंबर है तो इसका इमेज कहाँ बन गया? 1 नंबर पे बन गया। अब देखो हम वस्तु को इधर की तरफ खिसकाएंगे, वस्तु को हम इधर ले चलते हैं, यानी इनफाइनाइट से उठा करके कहाँ ले गए हैं? इनफाइनाइट और सी के बीच में। तो इमेज को आप इधर खसकाएंगे बीच में, तो इमेज इसका कहाँ चलाएगा सर? 2 नंबर पे आ जाएगा इमेज इसका कहाँ आ जाएगा सर? 2 नंबर पे आ जाएगा। इमेज कहाँ आ जाएगा? 2 नंबर पे आ जाएगा। तो जब वस्तु को रखेंगे इनफाइनाइट और सी के बीच में, तब इमेज इसका इधर की तरफ बढ़ेगा और सी और एफ के बीच में बन जाएगा। याद रखिएगा। अब फिर वस्तु को उठाइए, वस्तु को खिसका के ले गए सी पे, तो ये भी खिसक करके कहाँ आ जाएगा? सी पे।
ये भी खिसक करके कहाँ आ जाएगा, सी पे। जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे। जब वस्तु इनफाइनाइट और सी के बीच में, इनफाइनाइट और सी के बीच में हो तो इमेज कहाँ बन जाएगा, एफ और सी के बीच में। जब वस्तु सी पे ही आ जाए तो इमेज भी कहाँ आ जाएगा मेरे बच्चे, सी पे ही आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, सी पे ही आ जाएगा। फिर एक स्टेप और बढ़ाइए, जब वस्तु को हमने ले गया सी और एफ के बीच में तो इमेज उठ करके आ गया कहाँ पे, एफ और सी और इनफाइनाइट के बीच में। ये कैसा हो गया, चौथा नंबर हो गया। अब फिर वस्तु को एक बार और उठा के ले गए हम कहाँ पे, एफ पे। तो एफ है ये ना, ये वस्तु को हमने कहाँ उठा के ले गया, एफ पे। तो इसका इमेज उठा के अब कहाँ चला गया, इनफाइनाइट पे। कहाँ चला गया, इनफाइनाइट पे। ये कैमा नंबर हो गया, 5वां नंबर, इनफाइनाइट पे। अब वस्तु को उठा के हमने ले गया एफ और पी के बीच में, तो ये इनफाइनाइट से आगे कुछ नहीं होता है, तो ये इनफाइनाइट से आगे कुछ नहीं होता है, तो इमेज कहाँ चला जाएगा, पीछे। और ये हो जाएगा 6ठा नंबर। लेकिन इसको डॉटेड लाइन के द्वारा याद रखिएगा। याद रखिए, जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे। जब वस्तु इधर घुसका तनका सा तो इमेज इधर घुसका, इतनी और घुसका तो इतनी और इधर घुसका। वस्तु को इन्ने घुसकाना है और इसको इन्ने गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6 इन्ने बगल, तो 1 2 3 4 5 6 इन्ने बगल। आराम से देखिए मेरे भाई। अब दूसरा देखिएगा, हम कहेंगे कि जब सी पर होगा कहाँ कहाँ बनेगा वो तो जान गए आप। अब दूसरा बात देखिएगा कि सर छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। जितना इमेज 1 से 5 तक है, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक का इमेज कैसा बनेगा, 1 से 5 तक का जो इमेज है वो कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या होते हैं, सीधा। कैसा होते हैं, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होते हैं, सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होंगे, उल्टा। यानी 1 से 5 तक जो इमेज बनेगा, यहाँ तक जो इमेज बनेगा, 1 से 5 तक का जो इमेज बनेगा मेरे बच्चे, वो कैसा बनेगा, वास्तविक। और कैसा बनेगा, उल्टा। कहाँ कहाँ बनेगा ये तो आपने देख लिया। लेकिन 6ठा नंबर जो होगा, 6th वाले का, 6th वाला जो होगा उसका जो इमेज बनेगा मेरे बच्चे, वो जो इमेज बनेगा वो वास्तविक न बन करके कैसा बनेगा, काल्पनिक। ये 6ठा नंबर कैसा है, काल्पनिक। और कैसा बनेगा, उल्टा है, तो ये कैसा हो जाएगा, सीधा। अब आपको ध्यान रखना है, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, जब वस्तु इस दोनों के बीच में हो तो वास्तविक उल्टा, यहाँ हो तो वास्तविक उल्टा, यहाँ हो तो वास्तविक उल्टा, यहाँ हो तो वास्तविक उल्टा। लेकिन जब 6ठा पे आ जाएगा तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा वो तो यहाँ आपने देख लिया। चलिए और बात देखिए, छोटा बड़ा को याद रखने का मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए ई है हमारा सी, तो सी पे जो, बाप रे भाई तो इनफाइनाइट लिख दिए। जो सी है हमारा, सी पे जितना को वस्तु होता है उतने को इमेज बनता है। जो सी होता है, ये देखिए पी है, ई है एफ, आ ई है का हमारा सी, आ इन्ने का है इनफाइनाइट। सी पे वस्तु कैसन बनता है, बराबर। सी पे वस्तु कैसन, बराबर। आ सी के इन्ने जितना रहेगा, देखिए सी के इन्ने जितना रहेगा, मान ली इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बना था, तो इन्ने रहेगा तो बहुत छोटा इमेज बनेगा, इन्ने रहेगा तो और छोटा बनेगा, आ इन्ने आ जाएगा तब बराबर, आ इन्ने आ जाएगा तब बड़ा बनेगा, इन्ने आएगा तब बहुत बड़ा बन जाएगा, इन्ने आ जाएगा तो जितना है सब बड़ा, इन्ने जितना है सब छोटा। याद रखिए, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा, तो आप कहेंगे बहुत छोटा बनेगा। जब वस्तु इनफाइनाइट और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब बराबर। जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो बड़ा। जब वस्तु एफ पर हो तो और बड़ा। जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो तो सबसे बड़ा। याद रख लीजिएगा, फिर से सुनिए, जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो छोटा, इनफाइनाइट सी के बीच में हो तो छोटा, सी पे हो तो बराबर, सी और एफ पे हो तो बड़ा, एफ पर हो तो और बड़ा, एफ और पी पे हो तो सबसे बड़ा। बात सीखे कि नहीं सीखे। और इसी के साथ अब मैं चलता हूँ थ्योरी पे और पूरा को रियल करके मैं आपको बताता हूँ एक बार। अब हम देखना पसंद करेंगे कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और जो प्रतिबिंब हम देखेंगे मेरे बच्चे, वो सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ, तो आप कहेंगे कि सर अवतल दर्पण में। कहाँ देखेंगे, अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने क्या कहा था कि वस्तुओं को 6 जगहों पे रखा जा सकता है। कितनी जगहों पे, 6 जगहों पे रखा जा सकता है। अब पहला देखिएगा हम कहाँ रखेंगे, पहला हम रखेंगे जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो मेरे बच्चे, वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु सबसे पहले कहाँ बताए थे,
इन्फिनिटी पर। जब वस्तु कहाँ हो, इनफाइनाइट पे, अनंत पे जब वस्तु हो, तब इसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा बनेगा वो जरा देखिएगा। प्रतिबिंब का जो प्रकृति बनेगा, सर पहले अवतल तो बना दो। ये रहा अवतल दर्पण आपका, ये रहा आपका सी, ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका सी, और ये रहा इनफाइनाइट, और ये रहा पी। आप कहेंगे कि सर इनफाइनाइट से जो किरण भेजेंगे वो प्रधान अक्ष के समांतर भेजना है, और आई पर भेजना है, और सी पर भेजना है। सामान्यतः ये 3 जगहों से ही जाएगा, और ऐसा किया जाता है इसलिए ताकि प्रतिबिंब हमेशा स्वच्छ बन सके। तो मैं इनफाइनाइट से जब किरण भेजूंगा तो ये प्रधान अक्ष के समांतर कुछ ऐसा जाएगा, और ये प्रधान अक्ष के समांतर कुछ ऐसा जाएगा। कम से कम कितनी लाइनों को भेजना है, 2 किरणों को भेजना है। कितने किरणों को भेजना है, 2 किरणों को भेजना है, ताकि दोनों जहाँ पे मिले वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हम कर पाएँ। कितने किरणों को भेजना है, 2। अब सर बताओ कि जब ये टकराएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर जो जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगी मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर फोकस से गुजर जाएगी। ये कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से गुजर जाएगी। और ये लाइन भी कहाँ से गुजरेगी? तो ये भी प्रधान अक्ष के समांतर है, तो ये भी कहाँ से जाएगी? फोकस से चली जाएगी। जो फोकस से गई इसका मतलब ये टकराई कहाँ पे? फोकस पे। इमेज कहाँ बन गया सर? इमेज बन गया यहाँ पे। इमेज कहाँ बन गया? यहाँ पे बन गया। इसका मतलब बताइए, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब का फोटो कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब आप कहेंगे कि सर बन रहा है, प्रतिबिंब एफ पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एफ पर बन रहा है। और दूसरी बात बताइए, कितनी छोटा सा बन रहा है? तो सर कहोगे प्रधान अक्ष पे ही बन रहा है। प्रधान अक्ष के मान लीजिए यहाँ कटता तो इतना दूरी होता, लेकिन प्रधान अक्ष पे ही कट रहा है, तो कितना छोटा? बहुत छोटा। प्रतिबिंब कितना, इसका साइज कैसा हो जाएगा? आकार बहुत छोटा है। प्रतिबिंब का जो आकार है मेरे बच्चे, प्रतिबिंब का जो आकार है बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। प्रतिबिंब का जो आकार है बहुत छोटा है, लगभग 0 के जैसा, लगभग 0 के जैसा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है मेरे बच्चे? बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तीसरी बात बताइए, प्रतिबिंब जो बना है इसकी प्रकृति पर एफ पर बना है, बहुत छोटा बना है, और बताइए क्या बना है? तो सर कहोगे कि ये बताइए किस लाइन से कटा है? तो आप कहोगे कि सर वास्तविक लाइन से कटा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है। तीसरा हम बात करें तो ये प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है। सर चौथी बात बताइए कि इसमें क्या हुआ है? चौथी बात ये बताइए कि इसमें क्या हुआ है? तो देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टा होते हैं। तो ये बना है उल्टा। चलिए, इसी को याद रखिएगा मेरे बच्चे। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। वस्तु का आकार बहुत छोटा, मतलब प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है, वास्तविक होती है और उल्टा होती है। ये बात आपने समझा। अब दूसरी बात हम चेक करके आपको बताते हैं कि जब वस्तु, अब देखिए इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी पे ही वस्तु था, अब वस्तु को उठा करके हम कहाँ ले जाएंगे? इन्फिनिटी और सी के बीच में ले जाएंगे। यहाँ पे जब हम वस्तु को ले जाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगा, उसको जरा देखिएगा। जब वस्तु को उठा करके हम इन्फिनिटी और सी के बीच में ले जाएंगे, तो जब वस्तु कहाँ हो? इन्फिनिटी पर नहीं हो, अब कहाँ हो जाएगा? इन्फिनिटी एवं सी के बीच। अब इन्फिनिटी और सी के कहाँ हो गया? बीच हो गया। तो इन्फिनिटी और सी के बीच में हो गया, तो ये हमारा हो गया दर्पण, और दर्पण का ये क्या हो गया? पोल। दर्पण का ये हो गया फोकस, ये हो गया सी, और ये हो गया इन्फिनिटी। वस्तु कहाँ है सर? तो दर्पण और फोकस के बीच में, सी के बीच में, यहाँ पे वस्तु है। ठीक है। एक किरण को सर प्रधान अक्ष के पैरेलल ले जाइए। मैंने ले गया सर पैरेलल। कहाँ से ये जाएगा? तो आप कहोगे सर फोकस से जाएगी। ये कहाँ से जाएगी किरण? फोकस से जाएगी। ऐसे, मेरा हाथ तो ज्योमेट्री है नहीं, ऐसे चला गया। दूसरी किरण को आप सर ऐसा ले जाओ, सेंटर से ही ले जाओ या किसी तरह से ले जाओ। ये किरण फोकस पे बन रहा है। मैंने कहा दूसरी, ये तो मेरा ज्योमेट्री हाथ नहीं है, वरना थोड़ा सा ये मैं सी को यहाँ रख लाऊँ, ये सी हमारा है। अब दूसरी किरण को मैं अगर सी से ले जाता हूँ मेरे बच्चे, दूसरी किरण अगर सी से जाती है तो कुछ ऐसे जाएगी, और सी से जो किरण गई है वो लौटेगी कहाँ से? तो कहोगे जो सी पे गई है वो सी पे ही लौट जाएगी। जो किरण सी से गई है वो कहाँ लौटेगी? सी पे ही लौट जाएगी। इसका मतलब ये वाला इसका फोटो जो बना है वो ये इमेज इसका बन गया। इसका मतलब है कि ये वाला चीज़ जो इसका बना है, ये वाला चीज़ जो इसका बना है, ये इसका क्या बन गया है? इमेज बन गया है। ये इसका क्या बन गया है? इमेज बन गया है बच्चे। तो जब वस्तु इनफाइनाइट और सी के बीच में होता है तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच में बनता है। तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा? सी एवं एफ के बीच। सी एवं एफ के
बीच बनेगा। अच्छा सर बताओ कैसा बनेगा? तो ये वस्तु बहुत बड़ा है, इसका प्रतिबिंब छोटा, तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब आकार जो होता है बहुत छोटा नहीं लिख करके अब सिर्फ लिखेंगे छोटा। अब कैसा लिखेंगे? छोटा। सर वास्तविक कटान से बना है कि काल्पनिक से? तो ये वास्तविक कटान से बना है। उल्टा है कि सीधा है? सर तो देखो वस्तु था ऊपर मुंह है तो प्रतिबिंब इसका बना है नीचे मुंह है, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा मेरे बच्चे। अब हम वस्तु को कहाँ ले जाएंगे? इन्फिनिटी से उठा करके सी पे ले जाएंगे। तो जब वस्तु डायरेक्ट कहाँ हो? सी पे हो। अब वस्तु को हम डायरेक्ट ले जा रहे हैं सी पे, तो जब वस्तु डायरेक्ट कहाँ हो? जब वस्तु को डायरेक्ट हम कहाँ ले जा रहे हैं? सी पे ले जा रहे हैं। जब वस्तु सेंटर पे हो, सी पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? सी पर हो, तब कैसा बनेगा? तो देखो सर ये हमारा क्या है? दर्पण है। और ये दर्पण कैसा है सर? तो ये अवतल दर्पण है सर। ये हमारा पी है सर, ये हमारा एफ है सर, ये हमारा सी है और ये हमारा इन्फिनिटी है। वस्तु को हमने कहाँ डाला है? सी पे डाला है। सी से एक किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर ले जाइए, तो ये जाएगा सर फोकस से। ये कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। और मान लीजिए ये जा रहा है, एक किरण को एंगल आई से ले जाइए, एंगल आई से गया है तो ये रिटर्न होके कहाँ से जाएगा? तो एंगल आई से जो गया है वो एंगल आर से जाएगा। एंगल आई से जो गया है वो एंगल आर से जाएगा। प्रकाश के परावर्तन का ये नियम होता है। तो अब बताइए यहाँ पे कट गया, इसका मतलब इमेज इसका कहाँ बन गया? यहाँ बन गया। अब जितना गो वस्तु था उतना ही गो इसका इमेज बना है। जब वस्तु सी पे था तो इमेज इसका कहाँ बन गया है? सी पे बन गया। जब वस्तु सी पे था तो इसका इमेज कहाँ बन गया है? प्रतिबिंब सी पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी पर। आकार क्या है? बराबर। आकार क्या है? बराबर। अब बताइए वास्तविक है कि काल्पनिक है? सर वास्तविक है। उल्टा है कि सीधा है? सर तो उल्टा है। कैसा है? उल्टा है। देखो ये ऊपर था तो ये नीचे बना, इसका मतलब भी क्या हो गया? उल्टा हो गया। अब वस्तु को हम कहाँ ले जाएंगे मेरे बच्चे? वस्तु को हम ले जाएंगे सी से बाहर ले जाएंगे। सी से बाहर ले जाएंगे। तो जब हम सी से बाहर इसको ले जाएंगे तो सी से बाहर कहाँ जाएगा? ये वस्तु जब सी से बाहर जाएगा मतलब ये अंदर की तरफ जाएगा तो सी से अंदर कहाँ है? सी और एफ के बीच में। कहाँ जाएगा? जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, सी एवं एफ के बीच, सी और एफ के बीच जाएगा, तब इसका कैसा बनेगा? फिर से मैं पूरा बना देता हूँ। देखिए तो सी और एफ के बीच जब ये जाएगा तो ऐसा कुछ इमेज है इसका। ये वाला पार्ट इसका कलर हो चुका है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर है, ये इनफाइनाइट। वस्तु को कहाँ रखना है? सी और एफ के बीच में रख दिया। सी और एफ के बीच में मैंने इसको डाल दिया। ये हमारा इनफाइनाइट है, ज़रा देखिएगा। अब मैंने क्या कहा? एक किरणों को इसको पैरेलल ले जाते हैं, तो किरण जो पैरेलल गई है वो कहाँ से गुजरेगी? तो आप कहोगे सर जो किरण पैरेलल गई है वो फोकस से जाएगी। जो किरण हमारा पैरेलल गया है वो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। अब मैं एक किरण को आई पे ले जाता हूँ, एक किरण को मैंने मान लिया कहाँ से जाता है? आई से जाता है। तो जो किरण आई से गया है वो आर से रिटर्न भी हो जाएगी। तो आर से रिटर्न होने में मैंने देखा ये यहाँ पे कट गया, तो इसका इमेज कुछ यहाँ बन रहा है। इसका इमेज जो बन रहा है मेरे बच्चे यहाँ पे बन रहा है। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में हमने लिया, जब वस्तु को हमने कहाँ लिया? सी और एफ के बीच में लिया, तो इसका इमेज हमारा जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? तो आप कहोगे अनंत है और ये सी है, तो अनंत और सी के बीच में बनता है। तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब जो इसका बन रहा है सी एवं इनफाइनाइट के बीच, इनफाइनाइट के बीच बन रहा है। अब बताओ आकार किसका है? आकार कैसा है? तो आकार इसका जो सर है वो वस्तु से क्या है? बड़ा है। ये वस्तु इतना छोटा था और इसका आकार इतना बड़ा है, तो आकार जो है वो वस्तु से बड़ा है। वस्तु से बड़ा, जितना इधर जाएगा वो बड़ा होते जाएगा। वास्तविक है कि काल्पनिक है? सर वास्तविक है। आकार उल्टा है कि सीधा है? तो सर जो वास्तविक है वो हमेशा क्या हो जाएगा? उल्टा होता है। इतना याद रख लीजिएगा। अब थोड़ा और प्रतिबिंब को अंदर खिसकाइए, तो अब ले जाएंगे हम एफ पर। तो जब वस्तु कहाँ हो? एफ पे हो। जब वस्तु एफ पर हो, एफ पर हो, तो अब देखिए इसका फिर से हम इमेज बनाते, सेम तरीके से एक ही बनता जाएगा। फिर हमने यहाँ ऐसे ड्रॉ किया, ये हमने पोल लिया, ये हमने फोकस लिया, ये हमने सेंटर लिया, ये हमने इनफाइनाइट लिया। वस्तु को डाला हमने यहाँ पे, वस्तु को हमने कहाँ डाला? एफ पर। जब वस्तु को हमने एफ पर डाला मेरे बच्चे, तो एक किरणों को मैंने यहाँ से गुजारा और जो इन पैरेलल गया है वो फोकस से ऐसे भाग जाएगा, और एक किरणों को मैंने ऐसे एंगल आई पे गुजारा है तो एंगल आर पे जाएगा। एंगल आर पे जाने के बाद ये कहीं कटेगा ही नहीं,
ये कहीं कटेगा ही नहीं। तो हम इमेजिन करते हैं ये कि इनफाइनाइट पे जाके कट जाएगा। ये कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट पे जाके कट जाएगा। तो जब वस्तु फोकस पे हो तो इमेज हम इमेजिन कहाँ कर रहे हैं? फोकस पे। जब हम वस्तु एफ पर हो तो इसका इमेज कहाँ बनाने का कोशिश कर रहे हैं? कहीं नहीं कटेगा, तो मानते हैं कि इनफाइनाइट पे कटेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पर। अब बताओ बड़ा बनेगा कि छोटा? तो वस्तु से बड़ा बनेगा सर, बहुत बड़ा कह लीजिए, बहुत बड़ा बन जाएगा सर, क्योंकि इनफाइनाइट पे जो बनेगा उसका साइज जानते हैं ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। और वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक उल्टा के सीधा तो उल्टा ही बनेगा, वास्तविक बड़ा और उल्टा और ऐसा बन जाएगा। लेकिन अब जो कंडीशन है, वस्तु को मैं एफ से अंदर और पी के बीच में ले जा रहा हूँ, ये कंडीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब जरा इसे देखिएगा, ये कंडीशन क्या होता है। जब वस्तु F एवं P के बीच हो, जब वस्तु F एवं P के बीच हो, F एवं P के बीच हो, तब ये कंडीशंस क्या होगा, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जब वस्तु F और P के बीच में हो तो ऐसा बनेगा इमेज। ये हमारा क्या है सर? तो दर्पण है। ये इसका क्या है सर? पोल है। ये इसका क्या है? फोकस। ये इसका क्या है? सेंटर है। इनफाइनाइट है। वस्तु कहाँ रहेगी? यहाँ पे रहेगी सर, ठीक है। अब वस्तु को यहाँ पे है तो मान लीजिए एक किरण को हमने कहाँ भेजा? पैरेलल भेजा, तो ये कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, ऐसे चली गई। और एक किरण को मेरे बच्चे मैंने आई पे भेजा, एंगल आई पे भेजा, तो ये जाएगी कहाँ पे? एंगल आर से चली जाएगी, ये एंगल आर से चली जाएगी। तो ये किरण क्या इधर कभी भी कटेगी? तो कहेंगे नहीं कटेगी। तो क्या इसको पीछे अगर ले जाया जाए, जो ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, ये एक समय ऐसे जाके यहाँ पे कट जाएगी। मैं इसको ऊपर अगर ले चलूँ, मैं ऊपर इसको अगर ले चलूँ, तो यहाँ पे जाकर ये कट जाएगी, यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगी? कट जाएगी। और इसका इमेज जब हम ड्रॉ करेंगे मेरे बच्चे, तो ये इमेज हमारा ऐसा बन जाएगा। ये इमेज हमारा कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। अब आप कहोगे कि सर जो वस्तु मान लीजिए ए था, ये बी था, तो ये भी ए है और ये भी बी है। तो अब जो जब वस्तु एफ और पी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना? ई बताइए हमें पहले। प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा बताइए सर कहाँ बना? तो दर्पण के पीछे। वास्तविक बना है कि आभासी? तो आप कहेंगे कि आभासी बना है सर। कैसा बना है? आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा, इसी कारण से ये सीधा है, ये भी सीधा है, तो ये कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। छोटा बना है कि बड़ा बना है सर? तो आप कहोगे कि बहुत बड़ा बना है। कैसा बना है? बहुत बड़ा बना है। और ये रहा कुछ हमारा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है, ये बात को हमने बताया। मेरे बच्चे, मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपको बहुत इजी तरीके से हम सिखाएं। उम्मीद है कि आप सीखे होंगे और बहुत मेहनत लगता है। एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। थैंक यू। का बनना कैसे होता है, किन किन स्थितियों में बन पाती है, कहाँ पे उत्तल में वास्तविक बनती है, आभासी बनती है, काल्पनिक, कैसा कुछ भी बनता है, अभी डिस्कस हम लोग करने वाले। क्योंकि अवतल में मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है और ये हमें देखना है कि उत्तल दर्पण में, किस दर्पण की बात कर रहे हैं? उत्तल दर्पण में। तो एक दर्पण हम ऐसा ड्रॉ करेंगे जिसका नाम पड़ेगा उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब का बनना देखेंगे मेरे भाई, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, मैं मान लेता हूं कि इसका ये वाला सतह को हमने पेंट कर दिया है, इस वाले सतह को हमने पेंट कर दिया, तो इसको कौन सा दर्पण कहा जाएगा? आप कहोगे कि सर जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ये होता है कलर किया हुआ सतह, और इधर वाला जो सतह है जिधर कलर नहीं हुआ उसको परावर्तक सतह। परावर्तक सतह देखिए ऐसे उभरा हुआ है, इसका मतलब ये उत्तल दर्पण है। और इसका ये पोल होता है, इसका ये फोकस होता है, और इसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर होती है, और मान लीजिए ये इनफाइनाइट पे है। तो आप कहोगे कि सर इसमें बताइए कि किरण क्या इधर से कभी आएगी? तो कहोगे बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो पेंट किया हुआ है। तो बताइए ना कि किधर से आएगी? तो किरण जो हमारा है मेरे बच्चे, वो दो ही जगहों से आ सकती है। या तो किरण हमारा जो है इसके पैरेलल इधर से आ सकती है, इसके पैरेलल इनफाइनाइट इधर से आ सकती है, या फिर पी और एफ के बीच से आ सकती है। दो ही
कंडीशन हमारा, क्योंकि किरण इधर से तो आएगी ही नहीं, इधर से तो आएगी ही नहीं, तो इधर से कहाँ से आएगी, तो एक इनफाइनाइट से और दूसरा पी और इनफाइनाइट के बीच से किरण आ सकती है। तो कितने स्थिति संभव है, तो हमने लिखा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण वस्तु के दो स्थितियों के लिए संभव है। मान लीजिए दर्पण के पीछे एक इनफाइनाइट से किरण आ रही है, एक कंडीशन, दूसरा पी और इनफाइनाइट के कहीं पे बीच में है, क्योंकि इधर से कोई किरण नहीं आएगा, काहे, क्योंकि इधर पेंट ही हुआ है। बात समझ में आ रही है ना। तो हम कहेंगे कि दो स्थिति संभव है। नंबर एक, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु इनफाइनाइट पर हो, और दूसरा जब वस्तु इनफाइनाइट एवं पी के बीच हो, पी के बीच हो, जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो और जब वस्तु इनफाइनाइट और पी के बीच में हो। तो अब हम जरा देखें कि जब वस्तु इनफाइनाइट पे होती है तो इमेज किस प्रकार से बनता है। तो इसे मिटाते हैं और पहली स्थिति के लिए हम देखते हैं कि जब वस्तु इन्फिनिटी पे हो। तो मान लीजिए दो किरण ऐसे आ रही थी जो इन्फिनिटी से आ रही थी, और इन्फिनिटी से जब किरणें आ रही थी तो ये ऐसा कुछ आ रही थी, मान लीजिए ऐसे आ रही थी पैरेलल, और पैरेलल किरण जो आ रही थी वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है मेरे बच्चे, फोकस से जाती है। तो फोकस में तो एक्चुअली जाएगी नहीं, क्योंकि इधर तो किरण आएंगे ही नहीं, टकराने के बाद तो ये इधर की तरफ चली जाएंगी। तो मैं कहता हूं कि ये किरण ऐसे चली गई, लेकिन ऐसे गई तो रियल में तो ऐसे गई, लेकिन इमेजिनरी में ये कहाँ से गई होंगी, तो मेरे बच्चे ये इमेजिनरी में कहाँ से गई होंगी, फोकस से गई होगी। लेकिन आप ये किरण को देखो, ये भी टकरा के इधर गई होगी, ये भी टकरा के किने गई होगी, तो इधर गई होगी। लेकिन इसको बैकवर्ड में जब आप लेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। इसका मतलब है कि सर जो उत्तल दर्पण में अनंत से प्रतिबिंब आ रही थी वो टकराने के बाद कहाँ इमेज को फॉर्मेशन कर रही हैं, फोकस पे। कहाँ इमेज फॉर्मेट कर रही है, फोकस पे। वास्तविक रूप में या काल्पनिक रूप में, तो कहोगे काल्पनिक रूप में। तो पहला क्या होगा, प्रतिबिंब जो बनता है जब वस्तु अनंत पे हो तब प्रतिबिंब हम क्या लिखेंगे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ पर बनता है। मेरे बच्चे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आप देख रहे हैं ना कहाँ पे बन रहा है, तो आप कहोगे सर एफ पर बनता है। बताओ, ये दर्पण का ये आगे का हिस्सा है जिधर से किरण आता है, वो दर्पण के आगे का हिस्सा है, और ये दर्पण के पीछे का हिस्सा है। तो बताओ दर्पण के पीछे बनता है कि आगे बनता है, तो हम कहेंगे कि सर प्रतिबिंब जो है ना, मेरा प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे बनता है। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, जब वस्तु कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, हमारा इनफाइनाइट पे हो, इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। कहाँ, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और चलिए अगली बात हम जो बातें करना चाहें, ये बताइए वास्तविक बनता है कि काल्पनिक। तो सब कहोगे कि डॉट लाइन से बना है, वास्तविक तो इधर चला गया, तो कहोगे कि सर काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होते हैं, सीधा होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं, तो ये सीधा हो गया। और अगली प्रॉपर्टी जो हमें देखनी चाहिए मेरे बच्चे, किस आकार का बन रहे हैं, तो कहो कि सर एकदम जो है वो प्रधान अक्ष पे ही बन रहा है, ये एक्सिस है, और यहाँ पे बनता तो इतनी हाइट होती, यहाँ पे बनता तो इतनी हाइट होती, और यहीं पे बन गया तो 0 हाइट होगी। तो हम क्या लिखेंगे, बहुत छोटा। क्या बना, बहुत छोटा बन गया। याद रखिएगा, जब वस्तु इनफाइनाइट पे हो तो इमेज फोकस पे बनता है, प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, और कैसी बनती है, काल्पनिक बनती है। और फिर कैसा होता है सर, छोटा होता है। याद रखिएगा इतनी बातों को। ये तो पहली कंडीशन हो गई सर। दूसरी कंडीशन बताओ, तो हम कहेंगे कि जब वस्तु इनफाइनाइट पे ना हो। अब दूसरी कंडीशन मैं बताता हूँ, इसे आप नोट कर लें। दूसरा कंडीशन देखिए, बताते हैं हम आपको। दूसरा कंडीशन हम बताएंगे, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु इनफाइनाइट एवं पी के बीच हो, जब वस्तु इनफाइनाइट एवं पी के बीच में हो। तो अब मैं इसे मिटाता हूं और फिर से नई फोटो का इमेज करता हूं कि कैसे बनेगा। मैंने क्या कर दिया, जब वस्तु को इनफाइनाइट और पी के बीच में कर दिया, यानी ध्रुव के बीच में कर दिया, तो इसका इमेज किस प्रकार से बनेगा वो जरा देखते हैं। हमने कहा इसका ये वाला पार्ट कलर है, ये वाला पार्ट कलर है, इसका ये क्या कहलाएगा सर, पोल कहलाएगा। इसका ये फोकस, इसका ये क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा मेरे बच्चे। अब मैंने कहा कि इस वाले लाइंस को मैंने यहाँ पे एक वस्तु को रख दिया, ये इनफाइनाइट है मेरा। इस वाले लाइंस की ओर हमने एक वस्तु को ऐसे रख दिया। कहाँ है वस्तु, जब वस्तु इनफाइनाइट और पी के बीच में है। देख लीजिए,
ये वस्तु को कहाँ हमने रखा है सर, तो इनफाइनाइट और पी के बीच में। ये पी है, ये इनफाइनाइट है, हमने एक वस्तु को डाल दिया। मान लीजिए इसका नाम हमने ए रखा है और इसका नाम हमने बी रखा है। अब इसे किरण बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक किरणों को मैंने यहाँ से पास कराया, पैरेलल पास कराया। तो कहोगे कि सर जो पैरेलल किरण आती हैं, वो पैरेलल जो किरण आती हैं वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से चली जाती हैं, फोकस से चली जाती है। कहाँ से जाती है, तो फोकस से जाती है। तो ये किरण तो ऐसे चली गई, ऐसे टकराने के बाद ये ऐसे चली गई, लेकिन रियल रूप से तो ऐसे गई है, लेकिन इमेजिनरी में ये कहाँ से गई है, यहाँ से गई है। इमेजिनरी रूप से ये कहाँ से गई है, तो आप कहोगे कि सर इमेजिनरी रूप से ये यहाँ से गई है। देखिए ये रियल रूप से इधर गई है, लेकिन इमेजिनरी से यहाँ से गई। अच्छा, मैं इस वाले को अगर सेंटर से गुजार दूं तो आप कहोगे कि सर सेंटर से जब ये गुजरेगी, ये मान लीजिए यहाँ से आया और ऐसे सेंटर से आया, ऐसे, तो जो सेंटर से आया है वो सेंटर से ही चला जाएगा। तो आप कहोगे कि सर इमेज जो कट रहा है हमारा, इमेज जो कट रहा है हमारा, वो यहाँ पे कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो आप हमें जब इमेज की फॉर्मेशंस को बताते हैं तो ये कहाँ बनता है, P और F के बीच में बनता है। P और F के बीच में मैंने एक किरण को पैरेलल भेजा जो कहाँ से गई, फोकस से गई, और वो तो रियल में गई नहीं, इमेजिनरी में। एक को मैंने C से भेजा और C से ही चला जाता है, क्योंकि सेंटर से जो आती है वो 90 पे आती, वो सेंटर से जो आती है वो लगभग 90 पे आती है, 0 पे आती है, तो वहीं से चली जाती है। ये कॉन्सेप्ट था। जो मैं एक बात भी बताता हूँ, जैसे ये सेंटर है हमारा और यहाँ से टेंजेंट जब हम खींचते हैं तो जो किरण यहाँ से आती है वो यहीं से चली जाती है। यही बात हमने यहाँ पे बताया। तो पहला आप बताइए प्रतिबिंब बनता कहाँ है, तो कहोगे कि सर प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो P एवं F के बीच, कहाँ बनेगा, P और F के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, P और F के बीच में बनेगा। याद रखना, जो इमेज बनेगा वो P और F के बीच में बनेगा। दूसरा बात मेरे बच्चे बताओ, छोटा बन रहा है कि सर बड़ा बन रहा है, तो आप कहोगे सर बड़ा नहीं बन रहा, ये छोटा बन रहा है। कैसा, छोटा बन रहा है। तीसरा बताओ मेरे बच्चे कि ये वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक, तो आप कहोगे सर ये काल्पनिक बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब मेरे बच्चे कैसा होता है, ये सीधा होता है। और पांचवा बात आप हमें बताइए, दर्पण के आगे है कि पीछे है, तो आगे तो ये होता है जिधर पेंट नहीं होता है, और पीछे वो होता है जहाँ पेंट हुआ होता है। तो बताइए पेंट की तरफ है तो आप कहोगे दर्पण के ये पीछे बनता है, दर्पण के ये कहाँ बनता है, पीछे बनता है, पीछे दर्पण के, दर्पण के। अब एक बात जो कॉमन याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रख लीजिए, उसका इमेज कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। वस्तु को कहीं भी रखिए, हमेशा प्रतिबिंब अगर छोटा लाना हो तो किस दर्पण का यूज करेंगे हम लोग, उत्तल का। लेकिन वस्तु को बड़ा बनाना हो तो उत्तल का यूज करना पड़ता है मेरे बच्चे। तो इस बात को जब आप याद रखेंगे तो ये है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए ये छोटा है हमारा, ये काल्पनिक है, ये सीधा है, पीछे है, किसके पीछे, दर्पण के। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये समझ पाए होंगे तो एक प्यारा सा लाइक देंगे, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप भाई मुझे बहुत प्यार देंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, थैंक यू वेरी मच।